पिछले दिनों 3 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस दौरान बीजेपी ने सबसे बड़ा खेल हिमाचल प्रदेश में खेला है। यहां कांग्रेस पार्टी के 40 विधायक होने के बावजूद 34 विधायक वाला राज्यसभा सीट नहीं जीत सकी है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले हैं। पर्ची के जरिए हुए इस फैसले में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके बाद स्पीकर कांग्रेस के 5 विधायकों को बर्खास्त कर दिया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए सुक्खू सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का समीकरण और क्या बचेगी अब सुक्खू सरकार। कैसे शुरू हुआ राज्य में विधायकों को लेकर बवाल। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल की कांग्रेस सरकार संकट में है। हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसमें कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस तरह कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने 40 सीट पर चुनाव जीतकर सत्ता में काबिज हुई थी। लेकिन सीएम को लेकर वहां विधायकों के बीच में अब असंतोष पैदा हो गया है, जिसका नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना राज्यसभा सीट गंवा दिया है। अब वहां की सुक्खू सरकार भी खतरे में आ गई है। हिमाचल में क्या है सीटों का गणित। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या 68 है। ऐसे में जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा बनता है 35 का। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक थे, लेकिन इनमें से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिसकी वजह से वहां पर कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है। इन 6 विधायकों को बाहर कर दे तो कांग्रेस के पास अब कुल विधायकों की संख्या है 34। बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या हो जाता है 25। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया है। ऐसे में अब बीजेपी के समर्थन में कुल विधायकों की संख्या बनती है 28 और कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पक्ष में 34 विधायकों का समर्थन हो जाता है। ऐसे में यदि सुक्खू सरकार को विधानसभा में बहुमत परीक्षण करना पड़ता है तो कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाएगी। इस बीच स्पीकर ने बीजेपी के 14 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है और अब यदि वोटिंग होती है तो बीजेपी के 20 विधायक ही वोट कर पाएंगे और कांग्रेस बहुमत परीक्षण जीत जाएगी। फिलहाल कांग्रेस की सरकार बचती हुई दिख रही है। विक्रमादित्य ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद सरकार पर संकट गहरा गया है। इस दौरान सिंह ने मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये एक कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश एक भावनात्मक राज्य है। यहाँ के लोग बहुत इमोशनल है और भावनात्मक तरीके से वो मेरे पिताजी के साथ जुड़े हुए हैं और बार बार इस चीज को दोहराने के बाद भी अगर कोई चीज ना हो तो ये बात मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। व्यक्ति जो होता है वो प्रतिष्ठा, आपसी मान सम्मान और प्यार, इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं होती है। जब इन चीजों की कदर ना हो या कम हो तो निश्चित तौर से किसी इंसान का आहत होना ये नेचुरल है। तो उस तरीके से मैंने ये बात कही है। क्या सीएम पद को लेकर कांग्रेस में चल रही है रस्साकसी। हिमाचल प्रदेश में असंतोष का ये बुलबुला यूं ही नहीं फूटा है। इस असंतोष की नींव तो तब ही पड़ गई थी जब चुनाव जीतने के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ये मौका पार्टी के लिए कई परेशानियों को लेकर आई। सीएम पद की दावेदारी के लिए कई नाम सामने आए थे। एक दावेदार तो स्वयं वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह ही थी। वो रेस में सबसे आगे चल रही थी। प्रतिभा सिंह जिस शिमला जिले से ताल्लुक रखती है वहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया था और 8 में से 7 सीटें जीती थी। तब माना जा रहा था कि प्रतिभा को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ज्यादातर नजदीकी नेताओं का समर्थन हासिल है। इसीलिए प्रतिभा सिंह की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था और प्रतिभा सिंह ने चुनाव के बाद कहा भी था कि वीरभद्र सिंह की विरासत और उनके परिवार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप न लगे, इसे देखते हुए कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश पीसीसी अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर दाव लगाया। हाईकमान का यह फैसला वीरभद्र सिंह के परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसका नतीजा है कि सरकार इन दिनों संकट में आ गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।